हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 13। तो आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में कुछ बात करेंगे। जो मेन फार्मूला हम लोग आज इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज में घुसेंगे, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस फार्मूला को नहीं जानेंगे, तो अगर हम लोग को पता नहीं रहेगा, तो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, सारा फार्मूला का आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम लोग का फर्स्ट में क्या है, ये हम लोग का स्क्वायर है। स्क्वायर का सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मान लीजिए ये साइड ए है, तो ये भी कितना होगा, ए चारों साइड कितना होगा, ए। तो देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या होता है 4a, यानी कि 4 इंटू साइड। देखिए मान लिए पेरीमीटर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े, यहाँ से आप यहाँ चल के गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो यहाँ से यहाँ a, फिर यहाँ से यहाँ, फिर से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर से। तो इस चारों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4a। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, या तो साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, क्योंकि साइड कितने दिए, तो ए स्क्वायर बोलिए, या तो साइड स्क्वायर बोलिए, या तो साइड इंटू साइड भी बोलते हैं। अब देखिए ये हम लोग का रेक्टेंगल है। क्या है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अब देखिए क्या है, पैरेललोग्राम है। बहुत से स्टूडेंट शेप सबका नेम सभी नहीं जानते, तो ध्यान से देखेंगे। ये क्या हम लोग का पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 2 इंटू में ए प्लस बी, यानी कि जो ये है ना साइड, इसका भी क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ए अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए। ये बी है तो ये भी कितना होगा, बी। और हम लोग का ये जो क्या है, ये हाइट है हम लोग का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट ना, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हम लोग बेस कर देते, बी इंटू एच करेंगे तो यहाँ कन्फ्यूज हो जाएगा आप लोग, ये बी नहीं होगा यहाँ पे कर देते बेस इंटू हाइट, यानी कि हम लोग का क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस कितना ए है। अब चलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हम लोग का 2πr। किसी रेडियस में मान लीजिए आप यहाँ से खड़े और यहाँ से घूमते 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 आप यहाँ दोबारा आ जाते, तो हम लोग के क्या हो जाएगा, इसका जो भी है सर्कल का डिस्टेंस हम लोग कितना हो जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr हो जाएगा। और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होता है सर्कल का, सॉरी रेडियस नहीं, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, πr स्क्वायर। हम लोग का रेडियस कितना r है, और हम लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है 22/7। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 3.14 भी हम लोग लिखते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मान लीजिए ट्रायंगल हम लोग का ये साइड कितना दिए, ए, और ये साइड बी, और ये साइड सी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सब तीनों साइड को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग का पेरीमीटर निकल जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हम लोग का ये हो गया बी, बेस क्या हो गया बी, और हाइट क्या हो गया एच। तो हम लोग का ये होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट होता है। आप पूरा भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग का क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब, हिंदी में घन बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्यूब क्या है, 6a होता है। कितना, 6a। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। हम लोग साइड ए दिया इसीलिए ए स्क्वायर कर दिए है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4a स्क्वायर। साइड में साइड हम लोग का कितना दिया, a है इसलिए a स्क्वायर। अब देखिए पेरीमीटर, ये क्या है, क्यूबॉइड। पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू में क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हम लोग का, 2h, और ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग का, ये क्या हम लोग का सिलेंडर है। यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हम लोग का, 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 2πr का स्क्वायर प्लस, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πrh। देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि ये पेन है, देखिए पेन है ना, ये पेन का ये पूरा ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये राउंड इसको घुमा देंगे, मतलब ये जो कर्व है ना इसका साइड का, ये इसको हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हम लोग किसको बोलेंगे, देखिए ये कर्व सरफेस एरिया ये वाला पूरा, और इसमें ये हम लोग ये जो इसका
ये वाला सरफेस हो गया और यहाँ पे भी ऐसे प्लेन रहता है, ठीक है ना, ये निकला हुआ है ऐसा नहीं, पूरा ये भी क्या होता है इस टाइप से प्लेन होता है ना यहाँ पे भी, तो उसका एरिया हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड कर देते, कर सरफेस एरिया और यहाँ पे जो प्लेन हम लोग का ये वाला एरिया है ना, ये वाला और दोनों तरफ का, ऊपर का भी बॉटम का भी और टॉप का भी हम लोग क्या करते हैं, मतलब दोनों साइड का क्या होता है प्लेन एरिया को हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो हम लोग का क्या आ जाता है, ये हम लोग का जैसे ये नीचे का ये वाला और ये ऊपर का ये वाला, तो हम लोग को क्या होता है ऐड कर देते तो टोटल सरफेस एरिया आ जाता। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम लोग का स्फेयर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे आप लोग ने देखा होगा अंटा देखा होगा जिसे बोलते हैं मार्बल, कंचे भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है उसका अंदर में क्या होता है पैक रहता है ना, भरा हुआ रहता है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 πr³ होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr²। और फिर अब देखिए अगर हम लोग का हेमीस्फेयर मतलब आधा कटर है, स्फेयर का ही आधा भाग को हम लोग क्या कहते हैं हेमीस्फेयर। अगर वॉल्यूम हेमीस्फेयर क्या देखिए, अगर हम लोग इसको क्या हाफ है ना, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम स्फेयर 2/3 πr³। इसी से आता है, अगर हम लोग देखिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा 2। और कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² प्लस r²। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का ये पूरा कर्व, ये नीचे वाला पूरा कर्व और ऊपर का प्लेन को ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग का क्या होता है 1/3 πr²h। ठीक है 1/3 πr²h। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे 90 डिग्री बना देते हैं 90 डिग्री, और ये हम लोग का हाइट दे देते हैं h, और यहाँ से यहाँ क्या होता है r मान लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा कर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl, क्या है πrl, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हम लोग का πrl प्लस πr²। इन दोनों में से हम लोग ने क्या लिखा πr कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा l प्लस r, और इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। अगर इसको निकालना हो तो क्या हो, इसको l से डिनोट करते हैं हम लोग, क्या से l से। अगर हम लोग को स्लैंट हाइट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग का हाइपोटेनस निकालना होता है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना तो 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ना। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का कभी अगर क्वेश्चन में देता है स्लैंट हाइट निकालने के लिए तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे मैं बता देता हूँ l² इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर h² प्लस बेस क्या हो जाएगा r, तो r का स्क्वायर, तो यहाँ से l क्या आएगा हम लोग का अंडर रूट में क्या हो जाएगा h² प्लस r², हम लोग को इससे स्लैंट हाइट निकलेगा। तो इस फॉर्मूला को आप स्टूडेंट याद रखिएगा, हम लोग को अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इससे मदद मिलेगा बनाने में। और आपको अगर ये याद नहीं रहा तो आपसे जो इस चैप्टर में मैथ हो वो नहीं बनेगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।